अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं पारस जहां से। घर की डाइनिंग टेबल हो या ट्रंप का अमन बोर्ड, कहते हैं कि बुनियादी झगड़ा तो केक के टुकड़े का ही है ना। इस हकीकत का अमली मुजाहरा अभी हाल ही में खत्म होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में हम सब देख ही चुके हैं। एलन मस्क ने तो लफ्जी खेल के जरिए सदर ट्रंप के अमन बोर्ड का ऐसा मजाक उड़ाया कि हर चंद लफ्जों में हकीकत ही बयान करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए एलन मस्क ने सवाल उठाया कि इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन सा वाला पीस है, वो जिसका मतलब अमन होता है या वो पीस जिसका मतलब टुकड़ा होता है, जैसे ग्रीनलैंड का टुकड़ा, वेनेजुएला का टुकड़ा। अच्छा जनाब, अब ये कहना था कि वहां तकरीब में मौजूद हाजिरीन की तो हंसी ही छूट गई। तो इस हंसी पे मैं आपके साथ एक लतीफा शेयर करती हूँ। कहते हैं कि एक साहब ने अपने पालतू तोते का पिंजरा अपने घर से बाहर गली में लटका रखा था कि इतने में एक राहगीर शख्स ने तोते के मालिक से शिकायत की कि मैं जब भी यहां से गुजरता हूं ना तो तुम्हारा तोता मुझे गालियां देता है। लिहाजा फिर क्या था, मालिक ने तोते की तबीयत खूब अच्छी तरह साफ की और उसे सख्ती के साथ मना किया कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अच्छा, दूसरे रोज जब वही शख्स दोबारा वहां से गुजर रहा था तो पीछे से उसे तोते की आवाज आई जो जोर जोर से हंस रहा था। ये सुनते ही वो शख्स पीछे मुड़ा और तल्ख लहजे में तोते से पूछा कि क्या कहा, जिस पर तोते ने जवाब दिया, समझ तो गए होगे। तो सदर ट्रंप अब एलन मस्क की बात को समझें या ना समझें, लेकिन मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी तोतों के इस मजाक को हमारे मकामी तोते वो बखूबी समझ चुके हैं। लेकिन बकौल शायर क्या है कि समझा कोई भी चाल ना उस चाल बाज की, करते रहे बयां सभी होंठों की नाज की। खैर, इस बैनुल अक़वामी चालबाजी का जिक्र तो अभी मैं इसी व्लॉग में आगे करती हूँ। फिलहाल जरा शाहबाज की बात करते हैं। जी हाँ, मैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ, जो 20 जनवरी को डिवोर्स पहुंचे। तो उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आने का मकसद बताते हुए कहा कि मैं इस फोरम में आलमी तिजारती और सरकारी शिराकतदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन वहां जो चीज बाहर निकली वो गजा अमन बोर्ड में शमूलियत थी, जिस पर असेंबली या काबिना में आपने देखा कि कोई बहस ही नहीं हुई। कहा जाता है कि एक नादिर शाही हुक्म के जरिए वजीर आजम के डिवोर्स जाने से पहले ये ऐलान किया गया। अच्छा चलें, आपने एक काम कर लिया जो आपके ख्याल में नागुज़ीर था आपके लिए, तो फिर होना तो ये चाहिए था ना कि आप फौरी वतन वापस आते और आकर पूरी कौम को इस पर एतमाद में लेते। लेकिन वजीर आजम साहब वो स्विट्जरलैंड से सीधे बरतानिया चले गए। हालांकि बरतानिया वाले तो खुद इन हालात में चीन जा रहे हैं और हम चीन से भाग रहे हैं। इसकी बात भी जरा मैं आगे करती हूं अभी। लेकिन वो क्या है कि रियासती मामला चलाने का देखिए कोई तरीकाकार होता है ना। पाकिस्तान कोई कबीला तो है नहीं कि जिसका फैसला कोई भी ट्राइबल चीफ कर ले और फिर तवक्को की जाए कि इस पे कोई सवालात भी ना पूछे। अरे भाई, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जिनके कुछ जाहिर है कि जज्बात और एहसासात भी होते हैं। अब आप देखें कि ये 2 दिन तक लगातार पार्लियामेंट में हुकूमत से इस डील पर सवालात होते रहे, लेकिन गुज़िश्ता रोज जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस मसले पर इजहार ख्याल हो रहा था तो उसे ये जो चैनल है PTV पार्लियामेंट, इस पर भी नहीं दिखाया गया। जबकि जो हुकूमती अरकान थे वो तो ज्यादातर खामोशी नजर आए। किसी ने इस फैसले का दिफा करने की कोई शऊरी कोशिश भी तो नहीं की ना, चूंकि किसी के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब जो नहीं था। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि वो जवाब देना नहीं चाहते थे या उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, या हो सकता है ना कि इस भारी फैसले की सियासी ओनरशिप लेने में मुश्किल हो। चूंकि जिस एक आध हुकूमती रुकन ने गजा अमन बोर्ड का दिफा करने की कोशिश भी की तो उसमें दलील से ज्यादा मुनाफिकत नजर आई। अब मैं किसी खास शख्स को यहाँ पे मुनाफिक नहीं कह रही हूँ, मैं उस रवैये और दलील की बात कर रही हूँ जिसका मुजाहरा हुकूमत की जानिब से किया गया है। अब गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा करते हुए जो भी दलीलें पेश की गई हैं वो जाहिर है आप सबके सामने ही है ना। अब वो वजीर मनसूबा बंदी हैं एहसन इकबाल, आप जरा उन्हीं को सुन लीजिए। वैसे तो वो एहसन इकबाल से ज्यादा अल्लामा इकबाल बनने की कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन इस मौके पर मौसूफ का कहना यह था कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। मुस्लिम लीग नून के होते हुए पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। आरामदेह ऐवानों में तकारीर करना आसान है, लेकिन जिस अमल पर फलस्तीन में जश्न है उस पर खामखा यहाँ तनकीद हो रही है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँ है। अब ये बाकी बातों की जो हकीकत है वो तो मैं 1 बाय 1 अभी बताती हूँ आपको, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये माँ कहलवाने का ट्रेंड ये कहां से आ गया है भाई। वजीर आला पंजाब को देखें तो वो पंजाब की माँ खुद को कहलवाना पसंद करती हैं, और अब वफाकी वजीर ने तो अपनी जमात को मुल्क की माँ करार दे दिया है।